नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज के डे 3 में हम लोग परसेंटेज के टाइप 6 से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज नहीं है, ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग मैथ के चैप्टर वाइज, टाइप वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उस पे बेस हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आज हम लोग टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है। हम लोग जो अभी 1 से लेके टाइप 5 तक पढ़े हैं उसमें टोटल हम लोग 45 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 46 है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। रुको, आसान क्वेश्चन है, सब कर लेगा। कोशिश करो कि एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन हो या इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिले तब हम कैसे सॉल्व करें। अगर नया टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाए तो कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो पहला क्वेश्चन आप बिल्कुल कॉपी पेन नीचे रखो, पहला क्वेश्चन समझ लो, अगले क्वेश्चन से आप उड़ाते चलना। दिया गया एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। हर लाइन का मतलब समझो, क्योंकि आपको बता दें ये पूरे लैंग्वेज में बस आपको 10% और 20,000 को इस्तेमाल करके ही आंसर टिक लगाना है। अगर आप पूरे लाइन को समझ लोगे एक बार में तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा। सबसे पहले बताओ फर्स्ट लाइन का मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। कोई भी सिटी हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेते हैं बिहार का एक सिटी पटना है। पटना के जनसंख्या में हर एक साल 10% की वृद्धि होती है। इसका मतलब अगर 2024 में जो भी जनसंख्या था उससे 2025 में जो जनसंख्या है 10% वृद्धि हुई, और अगर 2025 में जो जनसंख्या है उससे 10% ज़्यादा 2026 में होगी। पहले लाइन का मतलब यही है। अब बोला यदि वर्तमान जनसंख्या, मतलब अगर 2025 की जनसंख्या 20,000 है तो 2026 में पटना की जनसंख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट ये समझ गए कि क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें लगाते हैं, फिर उसके बाद एक लाइन में सॉल्व करना सीखेंगे। मान लेते हैं पटना शहर का एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया नगर के जगह पे पटना 2025 प्रेजेंट एज ईयर है और 2026 का हमें बताना है। डाटा के नाम पे एक 20,000 दिया है, एक 10% दिया है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप सब बोलोगे 1/10। देखो ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन किए हैं ना, बिल्कुल पानी के जैसा है। पानी का खुद का कलर कुछ नहीं होता है, पानी में जैसा कलर डाल दो वैसा दिखने लगता है। उसी तरह परसेंटेज का ये पता है कि 10% बराबर 1/10 होता है, लेकिन इसका हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में इस फ्रैक्शन का मतलब अलग अलग निकलता है। अगर वो मतलब आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दिया गया है कि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। इसका मतलब 10% बराबर 1/10 फ्रैक्शन में है। 10 का 10% 1 होता है। यहाँ पे जो 10 है ये क्या है? ये है प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन है। 10 क्या है? प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन है, और प्रेजेंट ईयर का जो भी पॉपुलेशन होगा उसका 10% नेक्स्ट ईयर होगा। तो ये क्या है? 10 का 10%, 10 का 10% कितना है? 1 है, बढ़ रहा है, मतलब कि प्लस से इंडिकेट करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर या का पॉपुलेशन क्या होगा? बोलेंगे नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन होगा प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन प्लस इसका 10% होगा। तो आपको पता है प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन 10 है, हम माने हैं, प्लस 10 का 10% 1 होता है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन कितना होगा? 11 होगा। इस फ्रैक्शन का मतलब इस टाइप में ऐसे हम लोग करेंगे। अब प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन कितना है? 10 है, मतलब 2025 का पॉपुलेशन कितना है? 10 है।
अब 10 का 10% बढ़ेगा तब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन पता करने। तो 10 का 10% एक होता है, तो नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 + 1 11। ये तो रेशियो में है। हमने 10% से ये डाटा निकाल लिया 10:11। इसका मतलब कि 2025 में अगर पॉपुलेशन 10 होगा तो 2026 में पॉपुलेशन कितना होगा? 11। ठीक है। वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान क्या है? 2025 को हम लोग प्रेजेंट माने, ये क्या है? नेक्स्ट ईयर फ्यूचर है। क्वेश्चन में दिया गया वर्तमान ईयर का पॉपुलेशन कितना है? 20,000। मेरे हिसाब से प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन क्या है? 10 यूनिट। इसका मतलब कि 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 20,000 दिया है। बोलेंगे हाँ सर। हमें नेक्स्ट ईयर का बताना है, 2026 का, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू बताना है। अभी काटो पीटो मत, रुको ना, एक लाइन में करना सिखाएंगे। क्या होगा? 20,000 गुना 10 से भाग दे देंगे, 11 से गुना कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगा ये 2026 का पॉपुलेशन होगा। टेंशन मत लो, कितना स्टूडेंट है ना वो मौखिक कर लिया होगा। 10% 11 का मल्टीपल चेक कर लिया होगा और 20,000 से ज्यादा आंसर होगा, इसीलिए 22,000 टिक लगाया होगा। उस पर मत जाओ, अप्रोच सीखो। अब ये बात बताओ, ये जो 10 यूनिट का वैल्यू है ये क्या है? ये है प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन। 11 यूनिट का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ये क्या है? नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन। यही है। बोलेंगे हाँ सर। हम लोग नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन हमें बताना है, कैसे निकालेंगे? जबकि हमें दिया गया है प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन दिया गया है। अब ये सोचो प्रेजेंट ईयर के पॉपुलेशन में हम क्या करें जिससे हमें नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन मिल जाए? बोलेंगे सर ग्रोथ करो ना। अरे नहीं, डाटा में क्या करें? बोलोगे प्रेजेंट ईयर के पॉपुलेशन को पहले हटाएंगे, हटाने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो प्रेजेंट ईयर के पॉपुलेशन से भाग दे देंगे, कट गया। नेक्स्ट ईयर के पॉपुलेशन से हम लोग गुना कर देंगे, तो प्रेजेंट ईयर के पॉपुलेशन से प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन कट जाएगा, बचेगा क्या? नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन। नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन निकालना था, जो निकल गया ये इक्वल होगा। मतलब जो चीज का वैल्यू हमें भगाना है, हटाना है, पहले उससे भाग देंगे, जो लाना है उससे गुना करेंगे। प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन पहले हमें हटाना था तो भाग दे दिए, ये एक्चुअल डाटा है, ये यूनिट में है, रेशियो में है, भाग दे दिए और गुना कर दिए न्यू ईयर नेक्स्ट ईयर के पॉपुलेशन से। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। बोलोगे प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन सर 20,000 है गुना 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। इसका मतलब अगर 10 प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन होगा, ये प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन है, तो 10 से भाग देंगे तो प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन भाग जाएगा। हमें चाहिए नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन, तो 10 का 10% 1 होता है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, जो कि नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन होगा, 11 से गुना कर देंगे। अब देखो, अब आता है आपका कैलकुलेशन का पार्ट। काटोगे 22,000 आ जाएगा, आसान डाटा है। जो आंसर होगा, जो नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 तो कट नहीं रहा है, 11 प्रेजेंट होगा, मतलब हमारा आंसर वो सही होगा जो 11 से कटेगा, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। 18,000 तो नहीं है, 22,000 है, 2,200 है, 1,800 नहीं है। अब इस दोनों में कंफ्यूजन है। एक बात बताओ, प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन 20,000 है और अगले साल 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होगा, तो क्या 2,200 पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है? नहीं, कम है। ये नहीं होगा, यही होगा। ऑप्शन बी सही। मौखिक आप निकाल सकते थे। सॉल्व करोगे क्या आएगा? 22,000 आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग एक लाइन में सॉल्व करना सीखेंगे। करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। देखो एग्जाम में लैंग्वेज आपको खुद समझना है, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करो। ये सोचोगे हम कॉन्सेप्ट रट लेंगे और एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। दिया गया एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। एक लाइन पढ़ लिया, इसका मतलब ये डाटा क्या दिया गया? प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया गया, प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन 15,625। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ता है। इसका मतलब कि ये पहला साल
8% बढ़ा होगा, उसके नेक्स्ट ईयर 12% बढ़ा होगा। लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। जो तीसरा ईयर आएगा, पहले साल में 8% बढ़ा, उसके नेक्स्ट ईयर में 12% बढ़ा, उसके नेक्स्ट ईयर में 22% पॉपुलेशन घट गया। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है होगी, ये बताना है। कैसे निकालेंगे बताइए। देखो, इसमें आपको सबसे पहले कैलकुलेशन कहाँ कहाँ फास्ट करना पड़ेगा। आपको 8% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 12% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए और 22% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? अब ये तो नहीं कहा 8/100 करेंगे, 12/100 करेंगे, 22/100 करेंगे। दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। 8% जो है वो 4 का मल्टीपल है। 4% होता है 1/25। 4 का डबल 8%, तो 1/25 का डबल क्या होगा? 2/25। क्या बोल रहे हैं देखो, 4% फ्रैक्शन होता है 1/25। 4 का डबल करेंगे तो 8% होगा। गुना किए हैं ना, तो इस साइड भी गुना करेंगे तो 1/25 में गुना करेंगे 2 से तो 2/25। हमें 12% निकाला, मन ही मन में करेंगे। 4% 1/25 तो 12%, इसका 3 गुना, 1/25 का 3 गुना 3/25। 22%, 4% से 22% नहीं निकलेगा। 4% से पहले 2% निकालेंगे मन ही मन में। 4 में 2 से भाग देंगे तो 1/25 में 2 से भाग देंगे, तो 4 में 2 से भाग देंगे 2%, तो 1/25 में 2 से भाग देंगे तो 1/50। तो हम क्या कर रहे हैं देखो, बहुत गौर से। पहले 4% में 2 से भाग दे देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 11 से गुना कर देंगे, तो 22% आ गया। तो पहले हम 2 से भाग देंगे तो 1/50 हो जाएगा, उसमें 11 से गुना करेंगे तो 11/50 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक बात यहीं पे इंडिकेट कर दो, जहां जहां बढ़ रहा है उसे प्लस से इंडिकेट करो। 8% बढ़ रहा है तो प्लस, 12% बढ़ रहा है तो प्लस, 22% घट रहा है तो माइनस। ये आपका तीनों परसेंटेज का आ गया है फ्रैक्शन फॉर्म। अब कुछ नहीं, अब तो सॉल्व करना है। 15,625 वर्तमान ईयर का क्या है? पॉपुलेशन है। तो नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन क्या होगा? 8% से बढ़ेगा। तो बताओ, प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन अगर 25 होगा तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 25 का 8% 2 से बढ़ेगा, 25 और 2 27 हो गया। ये नेक्स्ट ईयर का पूरा पॉपुलेशन आ गया। अब उसके अगले साल कितने से बढ़ रहा है? 12% से। 12% का फ्रैक्शन 3/25। मतलब अगर प्रेजेंट ईयर 25 होगा तो नेक्स्ट ईयर का पॉपुलेशन कितना होगा? 25 का 12% बढ़ेगा 3, मतलब कि 28 होगा। 2 साल हमने बढ़ा दिया। अब उसके नेक्स्ट ईयर तीसरे साल क्या पॉपुलेशन 22% से घट रहा है। 22% का फ्रैक्शन 11/50 माइनस इंडिकेट किया। मतलब अगर सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन 50 हुआ तो थर्ड ईयर का पॉपुलेशन क्या होगा? 50 का 22% 11, 50 में से 11 जाएगा तो 39 आएगा। बोलेंगे हाँ सर, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका कोई मतलब है? हटा दें, ठीक है, आ गया। अब आपको सिंपल क्या करना है? कैलकुलेट करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना है। लग नहीं जाना है कि नहीं आंसर हम पूरा बताएंगे। 50 को काटेंगे 2 बार में तो 25 दूने 50, 28 को काटेंगे 14 बार में, आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो ये क्या होगा? 25 दूने 50, 25 गुने 25 गुने 25, 25 का क्यूब पता है कितना होता है? 15,625। ये आसान है, 20 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। 15,625 कट जाएगा 25 का क्यूब से। अब हमारा क्या बचा है? 27 गुने 14 गुने 39। तो थर्ड ईयर के अंत में इतना पॉपुलेशन होगा। अब पूरा को गुना नहीं करने लगना, यूनिट डिजिट से निकाल के देखो। नहीं निकलेगा तो दूसरा अप्रोच लगाएंगे। देखो, यूनिट डिजिट जब निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, हर संख्या का यूनिट डिजिट आप देखो और जैसा ऑपरेशन हो वैसा करो। तो 7 चौक 28 का 8, 8 नम 72,
मतलब इसको जब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा। आएगा, बोलेंगे हाँ सर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यूनिट डिजिट 0 है, ये नहीं होगा, यूनिट डिजिट 0 है। हो गया, बोलेंगे हाँ सर। अब देखो या तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें देखो अगर हम 13 का चेक करने गए कि 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, क्योंकि 13 या 39 13 का मल्टीपल है तो कटना चाहिए 13 से, तो हम वो नहीं करेंगे। हम देखेंगे 27 है, कोई संख्या 3 से कटे, 9 से कटे, तब 27 से कटेगा। मेरी बात समझो, संख्या को 27 से काटने के लिए पक्का है कि वो संख्या 9 से कटेगा, तभी 27 से कटेगा। अगर कोई संख्या 9 से नहीं कट रहा है तो 27 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इससे का मतलब हुआ कि हमें 27 का नहीं चेक करके हम 9 का चेक कर लेते हैं कि इस दोनों में कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, क्योंकि 9 ये 27 होता है और 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो देखो 4 1 5 4 9 कट रहा है, 7 2 9, 9 से कट रहा है, तभी चांस है कि 27 से कटेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो 9 से कटेगा वो भी 27 से कटेगा, लेकिन ये चांस है कि अगर ये 9 से कट रहा है तो 27 से कट सकता है। अगला ऑप्शन चेक करेंगे तो 4 4 8 1 9, 9 तो कट रहा है लेकिन 2 बच जा रहा है जो कि 9 से नहीं कटेगा। अगर ये संख्या 9 से नहीं कट रहा है तो 27 से कतई नहीं कटेगा, ये 27 का कतई मल्टीपल नहीं होगा। 3 ऑप्शन काट लिए, एक ही ऑप्शन बचा है, टिक लगाएंगे, सही होगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए आंसर क्या होगा। अब आप लोग धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। दिया गया पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी, तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या क्या होगी। अभी हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट मिल जा रहा था पॉपुलेशन, उसमें घटा दिया बढ़ा दिया तो हमें आखिरी का पॉपुलेशन मिल जाता था। अब क्या क्या लास्ट ईयर का पॉपुलेशन दे दिया गया है, हमसे बोला है कि पहले वर्ष 10% से बढ़ रहा है और दूसरे वर्ष 10% से घट रहा है, तो हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन बताना है। मान लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर पी हुआ तो एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो दूसरे वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष के अंत में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन 1/10। इसका मतलब कि अगर वर्ष के पहले वर्ष के स्टार्टिंग में अगर 10 होगा, अंत में कितना हो जाएगा पॉपुलेशन, 11 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर के अंत में इतना पॉपुलेशन होगा। अब दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो जाती है। अगर दूसरे वर्ष के शुरुआत में पॉपुलेशन इतना हुआ तो अंत में कितना हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन 1/10। मतलब अगर शुरुआत में 10 होगा, कमी है ना, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, कमी है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, मतलब दूसरे वर्ष के अंत में पॉपुलेशन कितना होगा, 9 होगा। 9 से गुना करेंगे, मतलब 2 वर्ष के अंत में पॉपुलेशन इतना होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन में दिया गया पी गुना ये नहीं है, टोटल पॉपुलेशन इतना है, ये इक्वल होगा 4,73,220, यही होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब इसे आप पे डिपेंड करता है कि पूरा काट के सॉल्व करो या कैलकुलेशन का पूरा इस्तेमाल करो। काटना पड़ेगा, यूनिट डिजिट से भी नहीं बन रहा है, फिर कैसे करेंगे राजा बताओ। 9 है 11 है, अगर 9 से काटेंगे तो सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं, 7 2 9 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ो और उसका अंतर लो, अगर अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तभी वो संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा। हम क्या करते हैं, देखो गुना, ये 0 को रहने देते हैं, गुना 10 कर लेते हैं। हम इतने को चेक कर ले रहे हैं। अगर विभाजित हो गया तब तो आंसर में 0 होगा, नहीं होगा दशमलव के बाद होगा, दशमलव में आएगा, तो दशमलव के साथ 10 का गुना करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर 4 इधर से स्टार्ट करो, 2 3 5, 5 और 4 9, और 2 और 7 कितना हो गया, 9। 9 में से 9 गया 0, 0 आ रहा है, मतलब कि ये 11 से कटेगा।
इसका मतलब ये जो संख्या है वो 11 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब 99 से भी कटेगा। और अगर 99 से कट रहा है मतलब जो हमारा आंसर क्या होगा, P बराबर जो भी वैल्यू होगा गुना यहां से 100 और 1 जीरो, लास्ट में 3 जीरो होगा। किस ऑप्शन का लास्ट में 3 जीरो है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये हो गया कैलकुलेशन से। बाकी आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर लेंगे। कैसे? P बराबर क्या होगा, यहां पे काट लो नहीं तो लिखो 47322 गुना 1000 बट्टा 11 गुना 9, यही होगा। P का वैल्यू आप निकाल लो काट पीट करके। 11 से कट रहा है, 11 चौका 44, 3 बचेगा, 11 तिया 33, जीरो, 11 दूना 22, कट गया। 9 से कटेगा, काट के देखते हैं, 9 चौका 36, यहां पे क्या बचेगा, 36, 4 3 7, 70 हो गया। उसके बाद 9 7 63, 9 7 63 हो गया। क्या बचा यहाँ पे, 7 और 2 हो गया 72, 9 8 72। इसको पूरा किया तो 478 बार में कटा, गुना 1000, तो ये क्या होगा 478 पे 30। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के क्लास में बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हो जाता। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी होगी? क्वेश्चन बोलेगा कोई शहर है, पहले साल 20% जनसंख्या युद्ध में हो रही थी, उसके कारण भगवान के प्यारे हो गए, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी कोविड हो या कुछ और के कारण मर गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या, मतलब ये दोनों घटना घटने के बाद की जनसंख्या कितनी है, 15,200 है, तो स्टार्टिंग में कितनी जनसंख्या थी, मतलब 20% ना मरा हो, 5% भी ना मरा हो, तब कितनी जनसंख्या थी? मान लेते हैं उस शहर की जनसंख्या P, 20% का फ्रैक्शन 1/, कितना 5। अगर पॉपुलेशन 5 हुआ तो नेक्स्ट ईयर कितना, मरने के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। होगा? बोलेंगे हाँ सर। 5% व्यक्ति उसके बाद क्या हुआ, महामारी से मर गए। 5% का फ्रैक्शन 1/20, मतलब कि अभी ये जितना पॉपुलेशन है अगर वो 20 यूनिट हुआ तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। एक पॉपुलेशन जितना भी है उसमें से 20% मर गया, इतना पॉपुलेशन बचा। उसका 5% और मर गया, इतना पॉपुलेशन बचा, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया, 15,200। 15,200 आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे, छोड़ दें नहीं। 19 8 152, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, होगा। P बराबर क्या होगा, 200 20 पंच 100, 200 में 2 जीरो और चिपका देना है, 200 में 2 जीरो और चिपका देना है। तो 20% मरना और 5% मरने से पहले उस शहर की जनसंख्या 20,000 थी। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये करिए, कॉन्सेप्ट लगाइए कैसे करें। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 19,000 है, 19,000 के 1,90,000 है, तथा जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन बताइए। वो बहुत सारे स्टूडेंट कर लेगा कि 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो पता होना चाहिए। सीखे, देखो 25% का फ्रैक्शन 1/4 यही होता है, बोलेंगे हाँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं प्रेजेंट क्या है, 2025 है 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व। तो ऐसे करते हैं, देखो 2025 ये प्रेजेंट ईयर है, इससे अगर 3 वर्ष पूर्व, पहले 2 वर्ष पूर्व गया, मतलब कि 2023, इसका मतलब ये कैसे आया होगा, 2025 से पहले 2024, 2024 से पहले 2023, 2023 से पहले 2022, ये हुआ होगा। हमसे बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, मतलब कि 2022, 3 वर्ष पूर्व 2025 से 3 वर्ष पूर्व 2022 और 2 वर्ष पूर्व 2023, इसके बीच का जनसंख्या का अंतर बताना है। कैसे करेंगे बताओ, बोलो बोलो ना। तो देखो, आप एक लॉजिक सीखो। जैसे हम आपको बोले कि 25% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 1/4 से बढ़ रहा है हर एक साल। पहले साल भी 25% बढ़ा है, दूसरे साल भी 25% बढ़ा है। इसका मतलब मान लो कि 2025, 2026, 2027, यही हो गया। फर्स्ट ईयर मतलब कि 2025 से 2026 में पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा, बोलेंगे 4 से 5 हो जाएगा। 4 से 5 हो गया। 2025 में अगर पॉपुलेशन 4 हुई तो 2026 में कितना होगा, पॉपुलेशन 5 होगा। अब 2025 से भी 2027 में पॉपुलेशन 25% बढ़ेगा। इसका मतलब 25% निकालेंगे तो 2026 में अगर 4 होगा पॉपुलेशन, तो 2027 में पॉपुलेशन कितना होगा, 5 होगा। ये तो रेशियो में है, हाँ या ना। अब ये बात बताओ, 2026 में एक बार को कर रहे हैं कैलकुलेशन तो 5 पॉपुलेशन आ रहा है, और दूसरी बार कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। ऐसा हो सकता है? दो तरीके से काउंटिंग करेंगे तो अलग अलग आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 2026 का पॉपुलेशन इक्वल करना होगा। रेशियो बहुत स्टूडेंट पढ़ा होगा, इसलिए हम इस रेशियो को 4 से गुना कर देंगे, इसको हम 5 से गुना कर देंगे। तब क्या आएगा, ये देखो, ये रेशियो आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25, क्या आएगा, ये आएगा 20। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ये आ गया 25। आ गया? बोलेंगे हाँ सर। मतलब 2025 से 2027 में अगर हम अब डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर 2025 में पॉपुलेशन 16 होगा तो 2026 में कितना होगा, 20, 2027 में 25। इस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ेगा। आप कहीं पे निकालोगे तो 5%, 20 से 25 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, 1/4 कितना होगा, 25%। यहां से हम क्या सीखें, अगर समान दर से 2 साल बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 साल का पहले रेशियो देखेंगे, 4 से 5 हो जाएगा। अगर 2 साल बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 साल के बीच का क्या हो जाएगा, 16 से 25। देखो ना, 2025 में पॉपुलेशन अगर 16 होगा तो 2027 में पॉपुलेशन कितना होगा, 25। तो 2 साल अगर बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 साल बढ़ाना होगा तो क्यूब करेंगे। 4 साल बढ़ाना होगा तो पावर 4 करेंगे। ये बताओ, अगर 2022 में पॉपुलेशन, हम पहले ये देख रहे हैं 2022 में अगर पॉपुलेशन 4 होगा तो 2025 में पॉपुलेशन कितना होगा, 5। नहीं, कितने साल का अंतर है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। हम इसका क्यूब करेंगे। इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। बोलेंगे हाँ सर। अब क्या बोल रहा है, 2000 और 2 वर्ष पूर्व, मतलब कि हमें इसका और इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इस ये क्या होगा, 2 साल है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा।
ये 3 साल का रेशियो, ये 2 साल का रेशियो आ गया। इतना लंद फंद ना करें, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, ये प्रेजेंट ईयर मतलब 2025, इससे 2 ईयर बैक, यहाँ का अभी लिख देते हैं 2023, और यहाँ से 3 ईयर बैक 2022 है। ये क्या आ गया, 3 ईयर पहले, हाँ या ना। अगर 2022 में पॉपुलेशन 4 का क्यूब 64, 2025 में कितना, ये प्रेजेंट है, 2025 में कितना होगा 5 का क्यूब, क्योंकि एक साल में 4 से 5 हो रहा है, तो 3 साल में 4 के क्यूब से 5 का क्यूब 125 होगा। ये अनुपात में आ जाएगा। 2023 और 2025 के बीच में 2 साल का गैप है, तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। क्या ऊपर वाले चीज को रफ कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 16 से 25 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। 2 साल में पॉपुलेशन 16 से 25 और 3 साल में 64 से 125 हो जाएगा। ये बताओ प्रेजेंट ईयर में यहाँ से देख रहे हैं तो 125 पॉपुलेशन है, और यहाँ से देख रहे हैं तो 25 पॉपुलेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी इक्वल कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन क्या है, 1,90,000 है। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे, मतलब इस रेशियो को हम 5 से गुना कर देंगे तो अब इसको हटा दे रहे हैं, और यहीं पे अब डायरेक्ट लिखें। देखो देखो क्या हो रहा है, 2022 2023 और प्रेजेंट ईयर मतलब कि 2025, यही होगा। देखो प्रेजेंट इस रेशियो से जा रहे हैं तो प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन 125 है, यहां से जा रहे तो 25 50 125, प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन कितना हो गया, 125 हो गया। बोलेंगे हाँ सर। 2023 का पॉपुलेशन क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे 16 पंच 80 होगा। बोलेंगे हाँ सर। 2022 का पॉपुलेशन क्या होगा, 64। 2025 का पॉपुलेशन 125, 2023 का पॉपुलेशन 80, 2022 का पॉपुलेशन कितना, 64। ये रेशियो में है। बोलेंगे हाँ सर। अब आप क्या करोगे, हमें क्या पूछ रहा है, 2022 और 2023 के बीच का अंतर, 64 और 80 का अंतर कितना है, 16। हमें 16 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। इतना करवा लिया है, ये नहीं चाहता है एग्जामिनर कि ये आप 1,19,000 का इस्तेमाल करो। जो भी आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। अब 16 का विभाज्यता का नियम क्यों चेक करें, जो संख्या 4 से कटेगा तभी ना हम 8 से वो कट सकता है या 16 से कट सकता है। हम 4 से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन 4 से कट रहा है। 4 से चेक करने का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 4 से कटेगा। देखो 23,770, लास्ट का 2 संख्या क्या है, 70 है। क्या 70 4 से कटेगा, ना सर। अगर 72 होता तो कटता, या 2 कम कर दो 68 होता तब कटता, 70 तो नहीं कटेगा। मतलब लास्ट का 2 डिजिट 70 है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। बिना चेक किए हुए इसको टिक लगा लेंगे। 24,320 हमारा सही आंसर है। इतना मेहनत करवा लिया है, वो नहीं चाहता कि 1,90,000 का डाटा को वो सॉल्व करे। बाकी अभी है, कर लो। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 1,90,000, 1,90,000 दिया है, हाँ या ना, 1,90,000 है ना, हाँ ठीक है। 125 यूनिट का वैल्यू 1,90,000, कितना गुना, हम लोग 125 8 कितना होता है, 100 गुने 825 8 200, 1,000, मतलब ये कितना गुना, 190 गुना 8, 190 गुना
8 है। तो 16 भी कितना गुना होगा? 190 गुना 8। आंसर क्या होगा? 16 गुना 8 गुना 190। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एक बार करके देखो, जब इसे गुना करोगे तो क्या होगा? लास्ट में तो जीरो होगा, जीरो के बाद कौन सा डिजिट होगा? 8 छक 48, 48 का 8, 9 8 72। जीरो से पहले क्या होगा? 2 होगा। लास्ट का 2 डिजिट हमने फाइंड कर लिया। क्या आया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आप लोग करिए, वो समझा दिए, अब इसको करिए आप कैसे करोगे। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है तथा जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब तो आप सरासर करोगे, यहां लिखोगे प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर से 2 ईयर बैक, यहां का हमें पता होना चाहिए, और यहां से 3 ईयर बैक। 25% का फ्रैक्शन 1/4। जब हम 3 साल की बात करेंगे, यहां से यहां कितने ईयर का गैप? 3 ईयर का। जब हम यहां से यहां बात करेंगे, 25% का ग्रोथ हो रहा है, तो 3 साल का गैप है, तो ये क्या होगा? 4 का क्यूब से 5 का क्यूब, ये इस अनुपात में होगा। और 2 साल का क्या होगा? 4 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो प्रेजेंट ईयर का तो पॉपुलेशन बराबर है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, मतलब ये जो रेशियो है इसमें हम 5 से गुना करेंगे, तो ये भी 5 का क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या? प्रेजेंट एज का पॉपुलेशन 125, प्रेजेंट ईयर का पॉपुलेशन 125 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 पंच 80, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन 80 होगा, और 3 साल पहले पॉपुलेशन 64 होगा। 3 साल पहले पॉपुलेशन 64 होगा। हमें थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का अंतर बताना है, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व 64, 2 वर्ष पूर्व 80, इस दोनों का डिफरेंस क्या है? 16। हम चेक कर लेंगे 16 का मल्टीपल। क्यों करें? पहले चेक कर लेते कि 4 से कटेगा तभी तो वो संख्या 16 से कटेगा। 4 से ही नहीं कटेगा तो 16 से काहे को कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट 4 से चेक करते हैं। 90 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तब ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। बिल्कुल उंगलियों से आप सॉल्व कर सकते हैं। ई अंतर 16, लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है। आइए, हम लोग टाइप 6 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। एक बार प्रैक्टिस करना, जितने टाइप हो सकते थे वो कवर किया गया है। टाइप 7 हम लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आइए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, हम लोग इसको भी एक लाइन में सॉल्व करेंगे, टाइम आपका बचेगा, हर चीज आपको समझना चाहिए। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशियों को इतना वोट 9,84,321 वोट प्राप्त हुए, तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितने वोट डाले थे बताइए। लाइन बाय लाइन समझिए एक बार। देखो, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, एक इलेक्शन हुआ होगा जिसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए होंगे, उनको जो प्राप्त वोट मिला उसका अनुपात कितना है? 2:9 है। मतलब एक को 2 मिला होगा तो एक को 9 मिला होगा वोट। यदि जीते हुए प्रत्याशियों को इतना वोट मिला है, जो जीता उसको कितना मिला है? कितना वोट मिला है? तो हमसे पूछा है कि तो डाली गई कुल वोट, टोटल वोट की संख्या हमें ज्ञात कीजिए। टोटल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। करिए सॉल्व। कैसे? आइए ना समझाते हैं। देखो, मान लेते हैं कि जो 2 कैंडिडेट है उसका नाम दे देते हैं ए और बी। उस चुनाव में ए को 2 और बी को
9 वोट मिला है, इसी अनुपात में मिला है। इसका मतलब क्या हो गया, ए को 2 वोट मिला है, बी को 9 वोट मिला है, हाँ ना, बोलेंगे हाँ। तुम बताओ, 2 कैंडिडेट है, एक को 2 मिला है, एक को 9 मिला है, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा होगा, ए या बी? अरे जिसको ज्यादा वोट मिला है वही ना जीतेगा। तो बी क्या है यहाँ पे, विनर है, और ए क्या है, लूजर है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। टोटल वोट क्या होता है? टोटल वोट हमारा क्या होता है? टोटल वोट बराबर लूजर का वोट प्लस विनर का वोट होगा। बोलेंगे हाँ सर। लूजर को 2 मिला है, विनर को 9 मिला है, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब लूजर से विनर का अनुपात 2:9 है, और विनर से टोटल वोट या लूजर विनर और टोटल वोट का अनुपात कितना है, 2:9:11। हमारा विनर तो वी है जिससे 9 वोट मिला है। क्वेश्चन में दिया कि जो जीता है उसे 9,84,321 मिला है। कितना? 9,84,321 वोट मिला है। मिला है। 9 यूनिट का वैल्यू दिया है, हमसे 11 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब टोटल वोट पूछ रहा है कि टोटल कितने वोटर थे। टोटल वोटर मतलब हमें 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है। इसको आप एक लाइन में नहीं कर सकते थे कि जो जीता है उसको कितना वोट मिला है, 9,84,321, जबकि यहां पे जीतने वाले को कितना मिला है, 9। तो इससे जीतने वाले का कट गया, हमें टोटल वोट निकालना था, 9 + 2 11 हो गया। मतलब जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब एक बात बताओ, इतना लंबा को हम चेक करें, लास्ट डिजिट से कोई काम बनेगा? मुश्किल है। अरे देखो तो लास्ट के 3 डिजिट भी हर एक जगह पे लगभग लगभग क्या सब जगह बराबर ही है। कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या 9 से कट रहा है? सम ऑफ डिजिट चेक करें, 9 8 1 9 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है, आसानी से काट लेंगे। 9 से काटेंगे एक बार में, 0 9 9 81, 33 गया, 9 3 27, 3 3 6 62 हो गया, न 6 के 54 54 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 54, ये है ना, 8 बच गया, 81 9 9 81। तो टोटल वोट कितना आ जाएगा, 109369 गुना 11। 11 से किसी संख्या को गुना करना हो बहुत आसान है। राइट साइड से आओ, लास्ट डिजिट को उतारो, फिर उसके बाद जो लिखना होगा तो 9 + 6 15, 15 का 5। फिर इसके बाद जो लिखना होगा तो 6 + 3 9, 9 और 1 10, हासिल 1, 3 और 9 12, 12 1 13। लास्ट का 4 डिजिट हमें मिल गया। क्या कहीं ऑप्शन में है लास्ट का 4 डिजिट? 30 59, देखो 30 59 है, इसमें तो लास्ट का 4 डिजिट 0059 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पूरा गुना नहीं करना है, बाकी क्या आ जाएगा, 1 2 0। करोगे तो कर लो। हासिल 1 बचा था, 9 और 0 9 हो गया, हासिल 1 था तो 10, 10 का 0, हासिल 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, हासिल 1 था, 1 + 1 2। लास्ट में जो संख्या बचेगा उसको लिख लेंगे। तो टोटल वोट कितना हो गया, इतना हो गया। यहां से एक बात देखो, हमें यहां से और भी चीज इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर हमें किसी भी तरह लूजर का और विनर का मिल जाएगा तो हम ये देख पता कर लेंगे जो विनर है और लूजर इसके बीच का अंतर कितना है, 7 यूनिट का। ये हम बोल सकते हैं कि जो विनर है वो लूजर से 7 वोट अधिक लाया है। बोलेंगे हाँ सर। लूजर का वोट बोलता वो भी निकाल लेते हैं। ये बात अगर समझ में आ गया तो आइए अब अच्छे क्वेश्चन पे करिए। दिया गया एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले हैं। पहले हम यहां से यहां लाइन को समझने का कोशिश करते हैं। एक चुनाव हुआ था, उसमें उम्मीदवार ए जो था उसे कुल मान्य वोट का, कुल वैलिड वोट का
75% के बराबर वोट मिले, यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित किया, मतलब जितना भी वोट था उसका 15% वोट क्या हो गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया, और कुल वोटों की संख्या इतनी है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए को कितना वोट मिला है वो हमसे पूछ रहा है। कंडीशन दिया गया, टोटल वोट हमें दे दिया गया है। ए को कुल वैलिड वोट का 75% वोट मिला है, जबकि कुल वोट में से 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया। ये बताओ, अगर 100 वोट होंगे जिसमें 15% अमान्य घोषित, तब वैलिड वोट कितना होगा, 85 वोट होगा। मतलब कि वैलिड वोट कितना होगा, 85% होगा। कुल वोट हमारा कितना है, 5,06,000। कुल वोट हमारा कितना है, 5,06,000। 5,60,000 है मेरे लाल, ठीक है। कुल हमारे पास वोट 5,60,000 है। इसका 15% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा, 85%। 85% वैलिड होगा ना, कुल वोट का 85% वोट हमारा वैलिड होगा। 85% का फ्रैक्शन 5%, 1/, कितना बोलो ना, 20। तो 85% 17/20 होगा। मतलब यहां तक हमें क्या निकला है, यहां से ये जो 5,60,000 था, ये हमारा था टोटल वोट। जब उसमें हम 17/20 से गुना किए हैं, तो ये हमारा क्या निकल गया है, वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का ए को 75% मिला है, ए को 75% मिला। 25% कितना होता है, 1/4। 75% 3/4। तो ए को टोटल वोट का 17/20 वैलिड वोट था, वैलिड वोट का 3/4 बोलना है ना, कुल मान्य वोटों का, कुल वैलिड वोट का 75% मिला। बस आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा किसका, ए को कितना वोट मिला है। हम बोले देखो 20 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 3 और 17 बचा हुआ है ना, जो भी आंसर होगा 3 और 17 से मल्टीप्लाई होकर आया होगा। 17 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा मुश्किल है, 3 का तो आसान है, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से भाग हो जा रहा है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाए, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। पहले ऑप्शन में 3 कट रहा है, जहां जहां 3 9 का विभाज्यता का नियम चेक करना हो तो सम ऑफ डिजिट ना चेक करके जहां जहां 3 हो या 3 का मल्टीपल हो उसको वहीं पे भाग दे दो। 3 कट जा रहा है, 5 5 10 नहीं कट पा रहा है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 3 कट जा रहा, 6 कट जा रहा, 5 3 से नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 3 कट जा रहा, 8 5 13 नहीं कट रहा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है जो हमारा सही होगा, देखो ना, 3 कट रहा है, 7 5 12 भी 3 से कट रहा है, मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। 2 होता फिर 17 से चेक कर लेते, 3 होता तो पूरा कैलकुलेशन कर लेते। देखो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 8 7 56। ये तो पता है कि लास्ट में हमारा 3 डिजिट होगा जीरो का। उसके बाद 7 7 49 और 9 या 27, 3 डिजिट जीरो, उसके पहले क्या होगा, 7 होगा। 3 डिजिट जीरो, उसके पहले यहाँ 5 है उसलिए कट गया। 3 डिजिट जीरो, उससे पहले क्या है, 7 है, वही ऑप्शन होगा। बाकी तो हमें गुना नहीं करना। 35700। क्वेश्चन नंबर 54 करिए, बताइए 54 का आंसर क्या होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52 या 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है बताना है। बोलिए कैसे करें, बोलो। देखो मान लेते हैं कुल वोटों की संख्या हमसे पूछ रहा है, टोटल वोट मान लेते हैं, मान लिया टोटल वोट, बोलेंगे हाँ। ये बताओ अगर टोटल वोट को हम 100% माने, ठीक है, एक को 37% वोट मिला है, कितना मिला है, 37%। टोटल वोट में से एक को 37% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा,
63% वोट मिला होगा, हाँ या ना? टोटल वोट अगर 100 था, उसमें से एक को 37 तो दूसरे को कितना, 63 वोट। अब आप एक बात बताओ, एक को 37 एक को 63, कौन जीता होगा? ये जीता होगा, और 37 वाला हार गया होगा। ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए कर लिया, और विजय उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। यहाँ पे जो विनर है 63, ये कितना, 37 है। विनर जो है कितने वोटों से जीता है? बोलेंगे यहाँ पे अगर हम 3 देंगे तो 40, 23, 26%। मतलब विनर जो है वो 26% वोट से जीता है। किसके तुलना में? लूजर के तुलना में। या हम ये बोल सकते हैं कि विजय उम्मीदवार इतने मतों से जीता है। 26% का वैल्यू क्या है? 5,20,000 रुपये। हम यहीं से निकाल लेते, जब यहां तक गए तो 26% का वैल्यू 5,20,000, कितना गुना? 2 पे 4 जीरो है। कुल वोट, ये टोटल वोट माने थे, तो इसका भी 2 पे 4 जीरो, तो क्या हो जाएगा? 2 पे 6 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 2 पे 6 जीरो। हमारा आंसर बी बिल्कुल सही है। लेकिन ये आप मौखिक नहीं कर सकते कि टोटल वोट मान लो, हमें नहीं पता, मान लिए टोटल वोट, एक को 37 मिला है तो दूसरे को 63 मिला होगा। जो विनर है वो 26% अधिक वोट से जीता होगा। मतलब टोटल वोट का विनर को 26% वोट मिला होगा, अधिक मिला होगा, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 5, 6 पे 4 टाइम 0 है। 26 दूना 52, 26 दूना क्या होगा? 52, 5 2, तो 26 दूना 52। परसेंटेज इधर जाएगा तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? 2 पे इधर 4 जीरो है, परसेंटेज आएगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 पे 6 जीरो। क्वेश्चन नंबर 55, करिए इस क्वेश्चन को। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को इतना वोट प्राप्त हुआ तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी? मतलब टोटल वोट हमसे पूछ रहा है, बताइए। मान लेते टोटल वोट को टीवी, टोटल वोट टी। डालने के लिए अधिकृत लोगों में से इतना लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैलिड थे। मतलब टोटल वोट का 90%, 10%, 1/10, 90%, 9/10। टोटल वोट का 9/10 वोट डाला, तो टोटल इतना वोट डाला, 80% वोट वैलिड था। मतलब इतना जो वोट डाला है टोटल वोट, उसका 80% ही वैलिड था। 20%, 1/5, 20 का 4 गुना, तो 4/5 वैलिड वोट था। फिर से समझो, टोटल वोट का, एक चुनाव में जो वोट डाले गए टोटल वोट का 90% लोगों ने वोट डाला, 10% लोग मौज कर रहे होंगे, तो ये टोटल वोट डाले, उसका 80% वोट वैलिड था। मतलब 4/5 था। ये पूरा क्या आ गया? वैलिड वोट आ गया। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुआ। वैलिड वोट का 60% विजेता को प्राप्त हुआ। 20% 1/5, तो 60% कितना? 20 का 3 गुना, तो 1/5 का 3 गुना, 3/5। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ। तो विजेता को इतना वोट मिला है, जबकि क्वेश्चन में बोला कि इतना नहीं जी, 64,800 वोट मिला है। ये इक्वल हो जाएगा। यहां से हम निकाल लेंगे वैल्यू। 6 4 10 8 18,
9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है ना, 6 4 10 8 18, 9 7 63, एक बच्चा 9 दूना 18, 4 तिया 12, 12 छक 72, टोटल वोट कितना हो जाएगा, 6 पे 2 जीरो, यहाँ पे जाएगा 25, एक जीरो और आएगा और गुना 25, 25 छक्का बोलो ना 150, फिर 3 जीरो, 1,50,000 वोट। तो टोटल वोट कितना था, 1,50,000। ठीक है, आइए करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 56। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया। जितने भी थे शामिल उसमें से 75% ने मत डाला, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल संख्या हमसे अभी भी पूछ रहा है। मान लेते टोटल वोट टी डाला था, सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मत डाले। कितना, टोटल वोट का 75% कितना होगा, 3/4 होगा, 25 1/4 तो 75 3/4, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित हो गया। टोटल वोट जो डले होंगे उसे हम 100% मानते हैं, उसमें से 2% वोट अगर इनवैलिड हो गया है तो वैलिड कितना होगा, 98। 98 का फ्रैक्शन कितना होगा, 49/50। इतने वैलिड वोट हैं। उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर है। ये टोटल वैलिड वोट हो गया। वैलिड वोट का 75% मतलब कि 3/4। इतना किसको मिला है, एक उम्मीदवार को। जबकि बोला कि जिस उम्मीदवार को टोटल वैलिड वोट का 75% मिला है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 9,261, मतलब कि ये बराबर क्या है, 9,261 के बराबर। यहां से हम टोटल वोट निकाल लेंगे। 9 9 कट रहा है, अगर हम 3 या 9 से काटे एक बार में 0, 26 हो गया, 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना बचा, 6 2 8, 9 9 81। आप 49 से डायरेक्ट काट सकते हो, इसे भी काटें। 49 दूनी 98, दूनी तिन्ना तक तो याद करना पड़ेगा। 49 दूना 98, 102 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 49 हो गया, 1 21 हो गया। अब देखो जो हमारा आंसर होगा, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, 7 थी 21, 3 से कटना चाहिए, 8 1 9 कट रहा है, 6 1 7 नहीं कट रहा है, 6 4 10 1 11 नहीं कट रहा है, 6 1 7 8 7 15 कट रहा है, 3 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, वो कट रहा है, ऑप्शन डी होगा। कर लेते हैं गुना। देखो 4 चौक 16, 16 पंच 80, तो टोटल वोट क्या हो गया, 800 गुना 21, मतलब लास्ट में 2 जीरो, उसके बाद क्या होगा, 8 गुने 1 8 होगा, 8 दूना 16, 16,800। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, करिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया, इतना मेहनत करके लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ लो। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। एक इलेक्शन में कितने, केवल 2 उम्मीदवार थे। द विनिंग कैंडिडेट गोट 48% ऑफ द टोटल वोट। जो विनर कैंडिडेट था उसको टोटल वोट का कितना मिला है, 48%। हिज अपोनेंट गोट 68 वोट, 6800 वोट्स विच वाज इतना ऑफ द टोटल वोट, जो कितना था, 34% था टोटल वोट का। सम ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड
द विनिंग मार्जिन ऑफ द कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन एंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट। हमें दो बताना कि विनर जो है कितने वोटों से जीता है और इनवैलिड वोट कितना था। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करें। देखो, दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ, मान लेते हैं टोटल वोट कितना था 100% मान लिया। विजय उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। टोटल वोट कितना है 100%, उसमें से विजय वाले को कितना मिला है 48%। इसका कहना है मतलब क्या है कि जो विनर है उसको कितना मिला है 48%। देखो टोटल वोट में क्या क्या होता है, विनर का वोट होता है, लूजर का वोट होता है, और यहाँ पे इनवैलिड की भी बात कर लिया है तो इनवैलिड वोट भी होंगे। क्या होंगे, इनवैलिड वोट भी होंगे होंगे। विनर को 48% मिला है, जो विरोधी है उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ है जो कुल मतों का 34% है। जो लूजर है उसको कितना मिला है 34% मिला है, मिला है बोलेंगे 100% में से विनर को 48, लूजर को 34, तो कितना परसेंट इनवैलिड होगा। टोटल का सम तो 100% होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 48 50 82 हो जाएगा। 82% यहाँ पे है, तो इनवैलिड वोट कितना होगा 18%। इनवैलिड वोट कितना होगा 18%। मतलब एक ऐसा इलेक्शन हुआ होगा जिसमें 100% वोट में विनर को 48% वोट मिला है, लूजर को 34% वोट मिला है, और इनवैलिड वोट कितना था 18% था। अब हमसे क्या क्या पूछ रहा है, विनिंग मार्जिन, विनर कितने वोट के मार्जिन से जीता, परसेंटेज में बताओ। 48 में से 34 गया, 8 6 14%। ये क्या है विनिंग मार्जिन है, और ये क्या इनवैलिड वोट है। और जब एग्जामिनर इतना दिमाग लगा ले तो बोला एक काम करो ना, तुम ऑप्शन पे ध्यान दे लो। विनिंग मार्जिन जो होगा वो 14 का मल्टीपल होगा, और जो इनवैलिड वोट होगा वो 18 का होगा। या आप बोलो 7 का चेक कर लो, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 दूना 18, 9 का चेक करना चाहिए। ये तो 7 का नहीं है क्योंकि पहले विनिंग का बताना है फिर इनवैलिड का बताना है। ये 7 का नहीं है, ये नहीं होगा। ये 7 का है, 7 चौक 28, 14 दूना 28 है, ये 18 दूना 36। ये 7 का 3600 मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, बी टिक लगा लेंगे, इसके आगे क्यों सॉल्व करेंगे। वाइस से हमारा तो वही है, वाइस से अगर जब यहाँ तक पहुँचे हो तो कर लो ना। 34% का वैल्यू कितना है 6800, 34 का कितना गुना 200 गुना, तो 14% का 200 गुना कितना होगा 2800, और 18% का 200 गुना 18 दूना 36 पे 20। ये हमारा इनवैलिड वोट है, ये क्या है विनिंग मार्जिन है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं, बताइए कैसे आंसर करेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी ये हमें बताना है, इनवैलिड वोट कितना था ये बताना है। कैसे करेंगे भाई, देखो टोटल वोट मान लेते हैं 100%, ठीक। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, मतलब 100% का 48% किसको मिला, लूजर को। हाँ या ना बोलेंगे हाँ। उसके हारने वाले को मिल गया, और जो जीता है उसे 60% मत अधिक मिला है, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत गया। ये बताओ यहाँ पे लूजर है, बोलो एक कौन होगा, विनर होगा। 100 में से 48 हारने वाले को मिला तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, बोलेंगे
52%। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो विनर जो है लूजर से कितना अधिक से जीता है? बोलेंगे परसेंटेज में बताओ, 4% से। ये विनिंग मार्जिन है, ऐसा दिख रहा है हमें। आगे वाले लाइन को जैसे पढ़ें तो दिया गया 3 और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे देखो हमें क्या दिया गया लाइन में, उसके पे इतना मिला है, उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की है, अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करना है। ये बताओ, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक को लूजर को 48 मिला है तो विनर को 52 मिला होगा, तभी दोनों मिला के क्या होंगे? 100% हुए होंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4% है। ठीक है, अब ये 4% में क्या है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि विनर जो है वो 3% के अंतर से जीता है। मतलब इस 4% में क्या क्या वैल्यू है पता है आपको? 4% में जो वैल्यू है वो क्या? विनिंग मार्जिन प्लस इनवैलिड वोट परसेंटेज। क्वेश्चन में दिया गया कि विनिंग मार्जिन कितना है? 3%। हमें 4% बराबर 3% प्लस इनवैलिड वोट है, तो इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा? 1%। तो 3% के मार्जिन से जीता है, 1% इनवैलिड वोट था। 3% का वैल्यू कितना है? 6000। 3 का 2 गुना पे 2 जीरो। इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा? 1 का 2 गुना पे 2 जीरो, 3 जीरो है ना, तो 2000। इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा? 2000। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। टोटल वोट पूछता तो 2000 पे 2 जीरो और चिपका देते हैं। लूजर का पूछता तो 48 गुने 2000 कर देते। विनर का वोट पूछता 52 गुने 2000 कर देते। करिए ये क्वेश्चन, करो। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिनमें से 53 अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के साथ मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है और 1013 मतों से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? टोटल वोट पूछ रहा है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट। इलेक्शन में 80% वोट ही क्या होंगे? कास्ट हुए। आउट ऑफ विच 53 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनर गॉट 48% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट एंड वॉन बाय इतना। द नंबर ऑफ वोटर ऑन द लिस्ट वाज। कितना होगा? कैसे करेंगे? कर लेंगे आप? ये नहीं कर पाएंगे ना, हमको पता है। सॉल्यूशन देखेंगे ना, बहुत ही लंबा है। देखो, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, हम मानते कि टोटल वोटर का जो लिस्ट में नाम था 100% मान लेते हैं। आप भी देखते हो इलेक्शन होता होगा तो एक पर्ची लेके आता होगा, तो टोटल मान लेते हैं कि 100% वोटर का लिस्ट था। उसमें से बस 80% ही क्या किया? मतदान देने गए। मतलब 100% का 80% क्या होगा? 80% होगा। बोलेंगे हाँ सर। इतने ही लोग वोट डालें, मतलब अब जो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 80% पे ही होगा। 80% में से देखा जाएगा कि उसको कितना मिला है। आगे बोला कि जिनमें से 53 अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त हुए। क्या बोल रहा है? टोटल वोटर लिस्ट का 48%, 80 का नहीं, टोटल वोटर लिस्ट का 48%। मतलब जो विनर होगा उसको कितना मिला है? 48%। 100 का 48% ये हो जाए, विनर को मिला है। अब देखो, टोटल वोट कास्ट, वोटर देने गया वोट 80% वोट देने गए, 48% विनर को मिला है। तो टोटल 80% में 48% विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा? बोलो ना। अब देखो 80% में क्या क्या होगा? जब इनवैलिड वोट की बात करें तो यहीं पे जगह दो। 80% जो टोटल वोट देने गया होगा उसमें विनर भी होगा,
लूजर भी होगा और इनवैलिड वोट भी होगा, हाँ या ना? वोट डालेगा तभी तो इनवैलिड वोट पता चलेगा कि 2 बार बटन दबा दिए, एक बार ओहियो पे एक बार अहियो पे। तो 48% विनर को है, तो बोलो कि लूजर को कितना मिला होगा? 32%, हाँ या ना? और इनवैलिड वोट बताया है कितना? 53। बोला है? बोलेंगे हाँ सर। हमसे सूची में मतदाताओं की संख्या पूछ रहे हैं और वह इतने मतों से जीता है। यहाँ पे विनर कितने मतों से जीत रहा है परसेंटेज में बताइए तो? बोलेंगे 16% जीत रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, ये जो इनवैलिड वोट है ये किसे मिला होगा? बोलो ना। आप ये जो इनवैलिड वोट है, चाहे आप लूजर को दे दो या विनर को दे दो, उसके वोट पे तो असर नहीं होगा। हमें इस इनवैलिड वोट को किसी को देना है, तो हम क्या करेंगे, ये इनवैलिड वोट विनर को दे देंगे। मतलब विनर को कितना वोट मिला है? 48% प्लस वो इनवैलिड वोट 53 और वोट मिला है। तब यहाँ पे देखो, ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इनवैलिड वोट जो है वो विनर के खाते में दे दो। तो अब जो विनर है इस दोनों का मार्जिन क्या होगा? बोलेंगे 16% प्लस इनवैलिड वोट 53 बराबर कितना है? 1013। तो 16% बराबर क्या हो जाएगा? 53 घटेगा 960। 1% का वैल्यू क्या होगा? 16 छक 96, 60। टोटल वोट 100%, इसका भी 6 गुना 60 गुना 6000। तो टोटल वोट कितने कास्ट हुए थे? 6000। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है और क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए आज रहने देते हैं। आज हम लोग 2 टाइप पढ़े हैं, पॉपुलेशन वाला और इलेक्शन वाले क्वेश्चन। दोनों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। कोशिश किया आपको हर टाइप के क्वेश्चन लें, समझाएं और आप एक बार खुद से इस सारे क्वेश्चन को करना। एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, अब एक बार कभी कहीं पे बैठे हुए मन नहीं लग रहा है, इस वीडियो को 2x 2.5x पे देखो तो रिवीजन आप खुद से कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोग ख्याल रखना।